प्रसंग आया कि गुरुजी ने जब नाव का इस्तेमाल किया पहली बार, याद है जब गुरुजी उस मुंगावली की धरती से, उस ललितपुर से विहार करते हुए मुंगावली आना चाह रहे थे ना शायद, तो उस समय या मुंगावली से विहार करके गुरुजी इस तरफ जाना चाह रहे थे। तो कहते हैं कि उस समय थोड़ा सा रास्ता ऐसा बन गया कि वो सीधे सामने नदी का तट दिखा और बहुत लंबा घूम के जाने की बात थी। क्या किया जाए, तो भाई सामने नाव का प्रसंग आया, और नाव का प्रसंग आया तो किसी ने कहा कि अच्छा सी नाव से जाया जा सकता है, क्यों जाएं पहले नाव से भाई। लेकिन वो किसी भव्य आत्मा के द्वारा जब खींच लिया जाता है तो कहते हैं कि भव्य आत्माएं उसे अपने आप खींच लेती हैं। तो जो नाविक जिसकी ये नाव थी, उस नाविक ने जब देखा कि इतने बड़े गुरु के बैठने की बात है, और उसका मन कैसा बदला देखो, क्योंकि वो नाव मछली को इकट्ठित करने के लिए की जाती थी, मछली के मारने में काम आती थी। और जब उसने देखा कि इतना महान गुरु इस नाव के ऊपर बैठा हुआ है, तो उसे उनसे कहा कि देखो देखो तुम इतने महान गुरु बैठे हैं, और करोड़ों का बिजनेस सोचना आप, करोड़ों के लिए। तो उसने कहा कि अगर ऐसा है और इतने महान गुरु ने अगर मुझे यह अवसर दिया है तो मैं आज से प्रण ले, देखना उसने क्या प्रण लिया कि आज से प्रण लेता हूं कि इस नाव से अब कभी भी मछली मारने का काम नहीं होगा। करोड़ों रुपए का वो बिजनेस उसने उस नाव से छोड़ दिया, जबकि उस नाव से करोड़ों रुपए का बिजनेस होता था। अब उसके बाद गुरुजी ने प्रायश्चित भी संघ ने ग्रहण किया उस नाव का। उस नाव के लिए प्रसंग भी आता भी है, जब मैं भगवती आराधना कार की वो शिव आर्य मान की महाराज की वो पकड़ रहा था अभी, तो प्रसंग आया कि किसी कारण से नाव में बैठा जा सकता है। वो भी प्रसंग मेरे सामने उपस्थित हुआ। तब मैं देखता रहा कि क्यों गुरुजी ने इसको स्वीकार किया, क्योंकि गुरुजी की कोई भी चर्या भव्य जीवों के कल्याण के लिए होती है। कोई भी गुरु का कदम अपने लिए नहीं होता। जब बाद में उनको समझ में आया कि वो तो भव्य जीवों के कल्याण, उन मुख प्राणियों की रक्षा के लिए, उस अहिंसा धर्म की रक्षा के लिए गुरुजी ने उसे स्वीकार किया। उनकी दूरदृष्टि शायद हमारी दृष्टि में नहीं आ पाती। हमारी दृष्टि शायद या हमारा सोचने का दृष्टिकोण, हमारा दायरा सीमित है। हम सीमित दायरे में सोच पाते हैं और उस दायरे से बहुत आगे का सोचते हैं, और यही शायद डिस्टेंस हमारे उनके बीच का रहा। और इसीलिए हम उनके बारे में जो कुछ भी लोग सोच पाए, जितना कम उनको समझ पाए, लेकिन जब समझने का पुरुषार्थ करोगे तो मैं मानता हूँ कि आपका दृष्टिकोण उनके बारे में बदलेगा। उनकी हर चीज़ को